हमने ये देखा था कि फंडामेंटली चाहे आप कोई भी डिवाइस ले लीजिए, उसको अगर आप एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो किसके साथ कनेक्ट करेंगे, कोई नेटवर्क इंटरफेस होगा उसका, है ना। और उस नेटवर्क इंटरफेस के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है जो कि बेसिकली हमने जाना था कि मैक एड्रेस है ना। मैक का मतलब क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, है ना, राइट। सो हमने ये भी देखा था कि चाहे वो एक वायर्ड कनेक्शन हो या फिर वायरलेस कनेक्शन हो, मैक एड्रेस बदलता नहीं है और लोकेशन के मुताबिक भी मैक एड्रेस नहीं बदलता। आप चाहे दुनिया में अपने डिवाइस को ले जाकर कहीं पे भी कनेक्ट कीजिए, आपका मैक एड्रेस जो है वो फिक्स्ड रहता है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, वो बदलता नहीं है। बट अगर आप आईपी एड्रेस की बात करेंगे, मतलब मान लीजिए आपने अपना डिवाइस जो है या तो ऑफिस नेटवर्क में कनेक्ट किया या फिर अपने होम नेटवर्क में कनेक्ट किया या फिर दोनों ही नेटवर्क्स में आप एक ही डिवाइस यूज कर रहे हैं, है ना। तो आपके ऑफिस नेटवर्क के मुताबिक आपके डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन कुछ और होगा और आपके घर के नेटवर्क के मुताबिक आइडेंटिफिकेशन जो है वो कुछ अलग ही होगा, है ना। और उस आइडेंटिफिकेशन को हम आईपी एड्रेस कहते हैं, ये हमने समझ लिया था। और नेटवर्क के बीच में जब भी आप नेटवर्क और नेटवर्क बदलते हैं तो क्या होता है कि नेटवर्क के मुताबिक आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, बट मैक एड्रेस फिक्स्ड रहता है आपका। ओके, राइट। और फिर हमने ये भी जाना था कि टिपिकली एक राउटर जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस है ना, नेटवर्क लेयर डिवाइस है, और टिपिकली एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क में आपके डेटा पैकेट्स या मैसेजेस को ट्रांसफर करता है या फॉरवर्ड करता है ना। मान लीजिए आपके पास नेटवर्क ए के अंदर डिवाइस नंबर 1 है और नेटवर्क बी के अंदर डिवाइस नंबर 2, तो क्या होगा, जब आप नेटवर्क ए से भेजेंगे कोई भी पर्टिकुलर मैसेज, आपका मैसेज जाएगा स्विच पे, स्विच से राउटर, राउटर डिसाइड करेगा कि कहां पे है एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर डिवाइस का लोकेशन, और फिर उसके मुताबिक नेटवर्क बी में जाएगा, नेटवर्क बी से उस पर्टिकुलर डिवाइस तक आपका मैसेज जो है वो पहुंचा देगा, है ना। और फिर हमने ये भी जाना था कि सिंपली जब भी आप एक बड़े से नेटवर्क के बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो असल में वो छोटे छोटे नेटवर्क्स का एक बहुत बड़ा गुच्छा है। ओके, राइट। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है छोटे छोटे नेटवर्क्स का, और ऐसे किसी बड़े नेटवर्क के छोटे नेटवर्क्स में कन्वर्ट होना या ऐसे टुकड़ों में बढ़ जाना कहते हैं सबनेटिंग, है ना। और सबनेटिंग बेसिकली इसकी वजह से क्या होगा, हम जब भी एक आईपी एड्रेस के बारे में देखते हैं, जब भी एक आईपी एड्रेस देखते हैं तो जैसे एक पिन कोड के अंदर अलग अलग हिस्से होते हैं, स्टेट, सिटी और आपका एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए, सिमिलरली आईपी एड्रेस में भी दो हिस्से होते हैं। एक होता है नेटवर्क आईडी, दूसरा होता है होस्ट आईडी। बेसिकली नेटवर्क आईडी ये बताता है कि आप जिस डिवाइस से बात करना चाहते हैं, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप मैसेज भेजना चाहते हैं, वो एग्जैक्टली है किस नेटवर्क के अंदर। ओके, नेटवर्क आईडी क्या बताता है, आपको नेटवर्क आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और होस्ट आईडी क्या होगा, उस पर्टिकुलर नेटवर्क में इस डिवाइस का नंबर क्या है या फिर इस डिवाइस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये बताता है होस्ट आईडी। ओके, और मान लीजिए अगर आपके पास एक आईपी एड्रेस है और उसके अंदर नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, सबनेट मास्क। ओके, सबनेट मास्क की मदद से जो है हम स्पेसिफिकली नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी जो है दोनों आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी आईपी एड्रेस के अंदर, राइट। और फिर हमने ये भी देखा था कि अगर एक आईपी एड्रेस को आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए आईपी एड्रेस आपका है 223.1.1.2, ओके, और फिर उसको आपने बाइनरी में मेंशन किया, है ना। और फिर हमने सबनेट मास्क के बारे में भी देखा, जहां पे हमने ये समझा था कि पहले जितने सारे वंस होंगे, जितने सारे नंबर ऑफ वंस होंगे, उतने नंबर ऑफ डिजिट्स तक आपका एक नेटवर्क एड्रेस होगा, और फिर जो बाकी सारे जीरोस बचेंगे सबनेट मास्क के अंदर, वो बन जाएगा आपका होस्ट आईडी। ऑलराइट, सो ये हमने समझा था। और सबनेट मास्क को आप सिमिलरली जैसे डेसिमल नोटेशन होता है उसमें भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पहले 3 ब्लॉक्स जो है यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर भरे हुए हैं 1 से, मतलब क्या हुआ, 3 ब्लॉक्स मतलब 3 into 8 लगभग 24 बिट्स जो है वो नेटवर्क आईडी के लिए एलोकेट किए गए हैं और 8 बिट्स जो है वो होस्ट आईडी के लिए दिए गए हैं। ये हमें समझ आ रहा है सबनेट मास्क की मदद से, और हम उसको आईपी एड्रेस पे कंपेयर करके देखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और सबनेट मास्क को भी आप डेसिमल नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने समझ लिया था, है ना, जैसे कि 255.255.255.0, ओके, राइट। और हमने ये भी देखा था कि सबनेट मास्क को जब भी आप रिप्रेजेंट करना चाहें, ना सिर्फ एक आईपी एड्रेस की तरह डेसिमल नोटेशन में, बल्कि एक और टाइप ऑफ नोटेशन होता है जो कहलाता है CIDR, मतलब क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, है ना। तो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग की वजह से क्या होगा, आप सीधा आईपी एड्रेस मेंशन करेंगे और फिर उसके आगे एक फॉरवर्ड स्लैश लगा के ये स्पेसिफाई करेंगे कि कितने नंबर ऑफ बिट्स उस पर्टिकुलर 32 बिट्स के अंदर कितने नंबर ऑफ बिट्स को अपने नेटवर्क आईडी के लिए एलोकेट किया है करके, राइट। फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल देखेंगे तो 223.1.1.0/24, मतलब पहले के 24 बिट्स को आपने नेटवर्क आईडी के लिए एलोकेट कर दिया, है ना। सिमिलरली /23/22 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो सीधा आप आईपी एड्रेस मेंशन करेंगे फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद जितने नंबर ऑफ बिट्स को आपने नेटवर्क आईडी के लिए एलोकेट किया है उसकी बात होगी, राइट। ये भी हमने समझ लिया था। और हमने एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की थी जो है राउटिंग टेबल, है ना। जाहिर सी बात है, मान लीजिए आपके पास एक राउटर है या फिर वाईफाई राउटर मान लीजिए, ओके, और फिर उस राउटर तक कोई मैसेज पहुंचा है, ओके, और वो मैसेज कहीं और जाना चाहता है, बस आपके राउटर से गुजरते हुए जा रहा है, तो क्या होगा, आपके राउटर को ये कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर मैसेज को भेजना कहां पे है, राइट। दैट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन। तो वहां पे क्या होता है कि बेसिकली राउटर के अंदर एक टेबल होता है जिसको हम कहते हैं राउटिंग टेबल, है ना। तो जब भी आपका मैसेज पहुंचता है आपके राउटर तक, तो होता ये है कि राउटर ये चेक करेगा कि इस मैसेज के अंदर जो डेस्टिनेशन लिखा हुआ है ना, हम क्या जानते हैं, नेटवर्क लेयर क्या डील करता है, सोर्स, डेस्टिनेशन और कैसे पहुंचना है, ये वाला रूट, है ना। और राउटर क्या है, एक नेटवर्क लेयर डिवाइस, तो क्या होगा, बेसिकली चेक करेगा कि डेस्टिनेशन क्या है इस पर्टिकुलर मैसेज का। उस डेस्टिनेशन के मुताबिक अगर आसपास कोई ऐसा नेटवर्क है जहां पे अगर भेजा जाए तो वहां से इस पर्टिकुलर मैसेज को आगे भेजना बहुत आसान हो जाएगा, तो वो वाले डेस्टिनेशन पे
पे राउटर जो है वो भेज देगा, वरना क्या करेगा, अगला राउटर जो है उसको आइडेंटिफाई करके उस तक पहुंचा देगा। ओके, तो ऐसा अगला नेटवर्क जो होगा वो डेस्टिनेशन कहलाएगा और अगला राउटर जो है उसको कहेंगे हम हॉप, है ना। हमने हॉप्स के बारे में भी जाना था, राइट। एंड ऑन द होल जब भी हम देखें तो टिपिकली जब भी आप एक डेटा भेजना चाहते हैं, मान लीजिए आपने अपने दोस्त को व्हाट्सएप में हेलो मैसेज कर दिया। ओके, वो कैसे मैसेज किया आपने, एप्लीकेशन लेयर के अंदर व्हाट्सएप वाला एप्लीकेशन जो है, मोबाइल ऐप जो होगा आपके पास, उसके अंदर आपने मैसेज टाइप किया, है ना। जैसे ही आपने सेंड मारा, क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा, वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड होगा जिसको हम कहते हैं हेडर इंफॉर्मेशन। ओके, और फिर उसको कहेंगे हम सेगमेंट। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर से जाएगा नेटवर्क लेयर के अंदर, वहां पे उसको डेटाग्राम कहेंगे, नेटवर्क से डेटा लिंक लेयर में उसको फ्रेम कहेंगे, और फ्रेम को फिजिकल लेयर में पहुंच के उसके बाद आगे बढ़ाने के लिए सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। ये भी हमने समझ लिया था, है ना। और फिर किसके द्वारा होगा, स्विच के द्वारा, है ना। और स्विच क्या है, डेटा लिंक लेयर डिवाइस है, तो सीधा स्विच के फिजिकल और डेटा लिंक लेयर से गुजरते हुए आगे राउटर में जाएगा, क्योंकि राउटर ही डिसाइड करेगा कि आपके नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क में कैसे पहुंचाना है करके, राइट। ओके, सो वहां पे क्या होगा, बेसिकली राउटर जो है एक नेटवर्क डिवाइस है, तो राउटर के फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर से गुजरते हुए सीधा आपके टारगेट डिवाइस के फिजिकल लेयर तक पहुंचेगा आपका मैसेज। ओके, और फिर फिजिकल लेयर पे जब आपका सिग्नल पहुंच गया तो क्या होगा, उसको फिर कन्वर्ट करेंगे फ्रेम के अंदर, भेजेंगे हम डेटा लिंक लेयर के अंदर। ओके, डेटा लिंक से नेटवर्क, नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लेयर में पहुंच के आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा आपका मैसेज, राइट। सो टिपिकली जब भी आप एक टोटल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजने की बात करते हैं, तो बैकग्राउंड में ये सारी चीजें होती हैं। ओके, राइट। और फिर हम क्या किया था, ये समझने की कोशिश की कि एक डिवाइस से लेकर दूसरे डिवाइस तक मैसेजेस कैसे ट्रांसफर होती हैं, है ना। मान लीजिए मैंने अपने मोबाइल से किसी को मैसेज किया, तो मेरे मोबाइल से किसी दूसरे पर्सन के मोबाइल तक मैसेज कैसे पहुंचता है ये हमने समझ लिया। बट अभी फंडामेंटल क्वेश्चन ये हो जाएगा कि जाहिर सी बात है, इन जनरल जब भी हम मोबाइल डिवाइसेस की बात करते हैं या फिर किसी लैपटॉप की बात करते हैं, तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ढेर सारे एप्लीकेशंस जो है एक ही बार में रन होते रहते हैं, है ना, राइट। और हमें क्या पता है, बेसिकली हमारा ये जो नेटवर्क लेयर होता है बस एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस तक जाने के लिए सपोर्ट करता है ना, बस इतना ही देखता है कि आपका मैसेज एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसे पहुंचेगा करके। बट फंडा अभी के लिए मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर क्लाउड शेल को यूज करने के लिए जो लिंक आपको दिख रहा है ना, तो उसको क्लिक कर सकते हैं आप, और क्लिक करके आप एक नए विंडो में ओपन कर सकते हैं जहां पे आपको ये जो cloud.google.com वाला क्लाउड शेल एडिटर जो है वो दिखेगा। ओके, और उसको एक्सेस करने के लिए आपको अपना गूगल अकाउंट यूज करना पड़ेगा। ओके, बस उसको खोलना है और खोल के उसके अंदर गूगल अकाउंट को यूज करते हुए लॉग इन करना है, एज सिंपल एज दैट। ओके, चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि दिखता कैसा है ये। ओके, चलिए। सो ये बेसिकली क्लाउड शेल एडिटर है आपका। ओके, और जैसे ही आप उस पर्टिकुलर यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो होगा ये कि अगर आपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करके रखा हुआ है ऑलरेडी, तो सीधा आपको ऐसा एक विंडो खुल जाएगा, वरना आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, और फिर यहां पे जाके जैसे आपको यहां पे दिख रहा है ओपन टर्मिनल करके, ओके, आप इस पे क्लिक करके टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं, राइट। सो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं और ये खुल गया मेरा टर्मिनल। ओके, और ताकि आपको अच्छे से दिख जाए मैं इसको जरा सा जूम इन कर लेता हूं। ओके, राइट। सो ऐसे दिखेगा आपको, राइट। और यहां पे ये जो CS@cloudshell दिख रहा है, इसके बारे में हम आगे चलते हुए बात करेंगे। ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं। राइट, तो हमें क्या समझ आया, फंडामेंटली या तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसका खुद का एक टर्मिनल होता है और टिपिकली बैश टर्मिनल यूज किया जाता है, ये हमने समझ लिया, है ना। और फिर अगर आपको उबंटू में ओपन करना है, उबंटू बेसिकली एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो उसके अंदर कैसे ओपन करना है ये हमने देख लिया। मैक ओएस के अंदर मतलब अगर आप एक एप्पल सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वहां पे कैसे ओपन करना है ये भी हमने देख लिया, है ना। और अगर विंडोज की बात आए तो उसमें आपको विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स 2 जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो कैसे इंस्टॉल करता है ये हम आगे चलते हुए अलग वाले सेशन में देखेंगे। ओके, एंड सिमिलरली ऑल्टरनेटिवली अगर आपको उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं सीधा गूगल क्लाउड शेल में यूज करना है तो उसको भी यूज कर सकते हैं आप। ओके, सीधा एक व्हाइट कलर का रेक्टेंगल भी देख रहे हैं, तो वहां पे ये जो IB-डेवलपर है या मेरे लैपटॉप में जैसे आपने CS देखा था, वो बेसिकली आपका यूजर नेम है। ओके, आप कौन से ईमेल से या कौन से लैपटॉप या कौन से डिवाइस से लॉगिन करेंगे उसके मुताबिक आपका ईमेल एड्रेस जो है उसके मुताबिक जो है ये यूजर नेम बदलता जाएगा। ओके, घबराने की कोई बात नहीं है, आपके केस में आपका यूनिक यूजर नेम हो सकता है। ओके, सिमिलरली आपको जो रेक्टेंगल दिख रहा है वो बेसिकली आपका कर्सर है। इसका मतलब क्या होगा, फंडामेंटली ये टर्मिनल जो है आपके कमांड को रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है, ये इसका मतलब है बेसिकली। ओके, तो जब आप क्लाउड शेल को ओपन करेंगे आपको क्या दिखेगा, वहां पे आपका यूजर नेम @cloud या क्लाउड शेल होगा। ओके, सिस्टम के मुताबिक ये बदलता जाता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, और फिर उसके बाद ये जो टिल्डा सिंबल के बाद वो जो डॉलर सिंबल के बाद जो व्हाइट कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, कुछ सिनेरियोस में वो ब्लिंक करेगा, कुछ सिनेरियोस में बस ऐसे व्हाइट कलर का दिखेगा, बस उसको क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। और इसका मतलब क्या है, शेल जो है जो बेसिकली टर्मिनल जिसके साथ हम बात करना चाहते हैं वो कमांड्स को रिसीव करने के लिए तैयार है, ये इसका मतलब है बेसिकली। ओके, राइट।